स्कूली लोगों पे हाथ उठा नहीं सकते, समझे? कुत्ते हाथ लगा दे। साल 1982 बेंगलुरु का एक स्टेडियम, चारों तरफ सन्नाटा और एक चीख गूंजती है। बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार जमीन पर जा गिरता है। एक ऐसा हादसा जिसने पूरा देश रुला दिया। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी छोड़ी और अस्पताल के लिए भागा। एक वक्त पर डॉक्टर्स ने उस सुपरस्टार को क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनकी फिल्म कुली की। आज के इस वीडियो में हम फिल्म कुली के पर्दे के पीछे की वो कहानियां बताएंगे जो आज तक आपने नहीं सुनी होंगी। कैसे फिल्म का अंत बदला गया, क्यों एक विलेन को इस हादसे के बाद 6 सालों तक बेरोजगार बैठना पड़ा था, और कैसे इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन की आवाज हमेशा के लिए बदल गई। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुली जो बोझ उठाता है, कहीं बोझ बनकर तुम्हारे सर पे बैठ गया ना तो सीधा। दोस्तों, तारीख थी 26 जुलाई 1982। एक सीन फिल्माया जाना था जिसमें न्यू कमर पुनीत इस्सार को अमिताभ बच्चन के पेट में एक मुक्का मारना था और फिर अमिताभ बच्चन को एक टेबल पर जाकर गिरना था। अब बारी आती है शॉट लेने की। शॉट एकदम परफेक्ट हुआ, लेकिन तभी अमिताभ बच्चन के पेट में असहनीय दर्द हुआ। असल में हुआ ये था कि टेबल पर गिरते वक्त अमिताभ बच्चन के पेट में उस टेबल का एक कोना जा घुसा, जिसकी वजह से उनकी आंत फट गई और पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया। अमिताभ बच्चन को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उन्हें कोई भी खास आराम महसूस नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों ने कह दिया कि अब तो सिर्फ चमत्कार ही इन्हें बचा सकता है। एक वक्त ऐसा आया जब ब्लड प्रेशर बिल्कुल जीरो, नब्ज बिल्कुल जीरो हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें क्लिनिकली डेड मान लिया था। तभी डॉक्टर वेणुगोपाल ने उनके दिल में सीधा लाइफ सेविंग इंजेक्शन दिया। उसके बाद अमिताभ बच्चन की धड़कन वापस आई और एक चमत्कार हुई। पूरा देश जो अमिताभ बच्चन की ठीक होने के लिए दुआ मांग रहा था, वो दुआ कबूल हो गई थी। अरे खुशखबरी, अपने अपने पैसे तैयार रखो, हम लोग को घर बहुत जल्दी मिलने वाला। दोस्तों, क्या आप जानते हैं फिल्म कुली के क्लाइमैक्स में पहले अमिताभ बच्चन का रोल इकबाल पे मरने वाला था, लेकिन डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने रातों रात इस स्क्रिप्ट को बदल दिया और क्लाइमैक्स सीन में उन्हें जिंदा रखा, क्योंकि असल जिंदगी में अमिताभ बच्चन मौत के मुंह से वापस आए थे। इसलिए फिल्म के मेकर्स जानते थे कि अगर फिल्म के एंड में अमिताभ बच्चन को मरा हुआ दिखाएंगे तो उनके प्रशंसक, उनके फॉलोअर ये देख नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और थिएटर्स को फाड़ डालेंगे और हो सकता है फिल्म फ्लॉप भी हो जाए। इसीलिए रातों रात फिल्म की स्क्रिप्ट बदल दी गई और फिल्म के अंत में अमिताभ बच्चन का किरदार इकबाल को जिंदा रखा गया। ऐसा क्या? चलो देखते हैं। जब 1983 में फिल्म रिलीज हुई तो दर्शक अपनी सीटों पर खड़े हो गए। मनमोहन देसाई ने उस फाइट सीन को, जहां पर अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी, वहां पर सीन को पॉज करके एक मैसेज दिया था। उसमें लिखा था कि ये वही शॉट है जिसमें अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हुए थे। दोस्तों, सिनेमा के इतिहास में ये पहली बार था, जिसकी वजह से ये वाला मूव बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुआ और फिल्म को हिट कराने में कामयाब हुआ। अमिताभ बच्चन के साथ हुए इस हादसे में सबसे ज़्यादा खमियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ा था तो वो थे पुनीत इस्सार। देश की जनता उनसे इतनी ज़्यादा नफरत करने लगी थी कि लोग उनको मारने की धमकियां तक देने लग गए थे। करीब 10 बड़ी बड़ी फिल्में जा चुकी थी। मेकर्स ने उन्हें लगातार कई सालों तक फिल्मों में नहीं लिया, लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन खुद मीडिया में आए और उनसे गले मिले और मीडिया को बताया कि उनकी उसमें कोई भी गलती नहीं थी। तब जाकर लोगों ने उन्हें माफ़ किया। लगभग 6 सालों तक पुनीत बेरोजगार बैठे थे, उन्हें काम नहीं मिला। जब अमिताभ बच्चन उन्हें गले मिले और मीडिया के सामने कहा कि उनकी कोई भी गलती नहीं थी, तब जाकर मामला शांत हुआ था। दोस्तों, आज की डेट में अमिताभ बच्चन की जिस कड़कदार और रौबीली आवाज़ के हम फैन हैं, वो आवाज़ भी इसी हादसे की देन है। अस्पताल में हफ्तों तक वेंटिलेटर और पेट में खाने की नली पड़ी रहने की वजह से इनके वोकल कॉर्ड पर असर पड़ा था, जिसकी वजह से इनकी आवाज़ भारी हो गई। अब के मुकाबले पहले इनकी आवाज़ इतनी भारी नहीं थी। ये आवाज़ आगे चलकर अमिताभ बच्चन के लिए सिग्नेचर स्टाइल बन गई थी। माँ की तस्वीर के सामने जाकर अपने सारे दुखों का बोझ हल्का कर लेता और खुशी के मौके पर। दोस्तों, इस फिल्म में एक बेहद ही फनी सीन फिल्माया गया है, जहां पर अमिताभ बच्चन योगा करते वक्त अपने पैर अपने कंधों पर रख लेते हैं।
देखने में ये सीन इतना रियल लगता है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, क्योंकि अमिताभ बच्चन का शरीर इतना फ्लेक्सिबल नहीं था। ये सीन फिल्माने के लिए उनके एक बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था। उनके कंधे पर उनके बॉडी डबल के पैर रखे गए थे और कैमरे का एंगल इस तरीके से सेट किया गया था जिससे कि वो पैर अमिताभ बच्चन के ही लगे, जबकि ऐसा नहीं था। दोस्तों, फिल्म कुली सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि बॉलीवुड के इतिहास का वो पन्ना है जिसने हमें दिखाया कि दुआओं में कितनी ताकत होती है। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड टूट गए। ये साल 1983 की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली का ये अनसुना किस्सा आपको कैसा लगा? क्या आपको ये किस्सा पहले से पता था? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे एक और ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।